गावत नर पावत भवधाहा। तेरा भी संकट मिट जाए, तेरा भी संकट मिट जाए, राम नाम कर जथा। यही है कृष्ण कथा, 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 यही है कथा, यही है कृष्ण कथा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भव खाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भवधाहा। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जेहि माना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जह पाना। तेरा भी संकट मिट जाए, तेरा भी संकट मिट जाए, तेरा भी संकट मिट जाए, राम नाम कर जथा। यही है कृष्ण कथा, यही है कृष्ण कथा, यही है कृष्ण कथा, यही है राम कथा, यही है कृष्ण कथा, यही है राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। राम नाम कर जथा। विरोधी कृष्ण कथा, यही है कृष्ण कथा, यही है कृष्ण कथा, यही है राम कथा, यही है कृष्ण कथा, यही है राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। यही है कृष्ण कथा, यही है राम कथा। नारद तुम चिंता मत करो, इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम, भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। इस भागवत को प्रकाशित ही इसलिए किया गया है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना करे। बोलो राधे राधे। चलो, नारद जी ने कहा फिर भैया ये कथा होगी कहाँ, वक्ता कौन बनेगा? सनकादि ऋषि कहने लगी हमारे जैसा वक्ता कहाँ मिलेगा, तुम जजमान बन जाओ, हम कथावाचक बन जाएं। कहाँ होगी कथा? कहाँ? आनंद नामक घाट हरिद्वार में। चलो शृणु नारद भक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंदनाद। हरिद्वार में गंगा के किनारे आनंद नामक तट पर बैठ करके भगवान की कथा सुने। देखो वहां पर हरिद्वार में ही कथा क्यों की? कहा कि वो ऐसी जगह है कि पर्वत वाले भी नीचे आ जाएंगे और हरदोई सरोरा वाले भी ट्रेन में बैठ के हरिद्वार पहुंच जाएंगे। बीच की जगह चुनी, सेंटर हरिद्वार में जाकर के यजमान नारद जी बने। व्यास सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बने। नारद जी कहने लगे महाराज एक बात समझ में नहीं आती कि भागवत की कथा तो हरिद्वार में होगी, ज्ञान वैराग्य कहाँ पड़े हैं? वृंदावन में। अब वृंदावन से कैसे अटैच होएगा? सो भैया सीधी सी व्यवस्था, आज की तरह पैसे यहां डालो, पहुंच कलकत्ता जाते, 2 मिनट में बैठे ही बैठे सारा अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। वैसे ही भगवान की कथा
जैसे ही ज्ञान वैराग्य भक्ति के नाम का संकल्प नारद जी ने लिया और नारद जी आसन पर बैठ करके भगवान की कथा सुनने के लिए तैयार हुए और जैसे ही भगवान का कीर्तन हुआ ताली बजा करके मस्ती के साथ में, ए भैया तब तक भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य ताता थैया करती हुए अपने पुत्र को लेकर के हरिद्वार में प्रकट हो गई। बोलो भक्ति महारानी की जय हो। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, वही सुत जो बूढ़े थे, जर्जर थे, चलने में असमर्थ थे, तरुणौ गृहीत्वा तरुण हो गए। तरुण माने जवान हो, अपने आप ही उठ के भक्ति मैया के साथ में ताता थैया करते हुए नाचते हुए आज हरिद्वार पहुंचे। भागवत की महिमा सुनाते हुए सनकादि ऋषि सनत कुमार ऋषि नारद से कहते हैं, सुनो सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। जिनके घर में भागवत माता की रोज पूजा होती है, एक भी श्लोक अगर भागवत का रोज पाठ होता है तो यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। ऐसे लोगों का जीवन जीते जी भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, जीते जी उनका कल्याण हो जाता है। भागवत की कथा अजन्म मात्रामपि येन सठेन किश्चित् विधाय सुख शास्त्र कथान पीत्वा चांडाल खरवत बत तेन नीतम मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख भाजाम। जिसने भगवान का कभी भजन नहीं किया, जिसने भगवान की कभी कथा नहीं सुनी, वो लोग जानते हो मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाया। ऐसे लोग तो खाली मूली में ही अपनी अम्मा को दर्द देने के लिए ही पैदा होते हैं। बोलो राधे राधे। जिसने जीवन में भगवान का जिन घर साधु न पूजिया, भगवत चर्चा ते घर पर घट घाट हैं, भूत बसे तिनमा। जिन घरों में, जिन घर के लोग भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान का नाम नहीं जपते, भगवान की कथा नहीं सुनते, वो लोग जानते हो क्या बताए गए भागवत में? कहा चांडाल बच्चा। चांडाल समझ, वो आदमी चांडाल है। खरवत तेन नीतम, खर माने गदहा। चांडाल है, वो गधे हैं जिन्होंने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान का भजन नहीं किया, वो चांडाल कहे गए।
जीवक्षपो निगदितम सतु पाप कर्म एन श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपम मेवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्याम। भागवत का श्लोक देखो कितना विधिवत कह रहा है का धिकतम नरम पशुम भूमिम। वो इंसान धिक्कारी, उस जीव को धिक्कार है, वो तो पशु से भी गया गुजरा है जिसने जीवन में भागवत की कथा नहीं सुनी। इसलिए भगवान की कथा मन लगा करके सुनना चाहिए। हमको क्या, हम भी टाइम पास कर सकते, दो इधर की मारे दो उधर की मारे, दो बारावासी और दो हाँ सरिया सोहर दो चार सुनाए देंगे। अब भाई अम्मा कहने लगी है पंडित तो बड़ो होशियार, लेकिन जाते होएगो का है? देखो भीड़ तो मान लो कि चाट की दुकान पे बहुत ज्यादा होती कि नहीं होती अम्मा? जितनी भीड़ चाट की दुकान पे होती तो क्या सुनार की भी दुकान पे होती? वहां पे एक ही दुइया जाते। लेकिन एक बात ध्यान रखियो, तुम पूरा दिन बेचोगे 10-10 रुपया के बतासा, तब कहीं जाए के रात दिन भर में 5,000 जमा कर पाओगे। और अगर बाको एक झुमका बिक गए तो तुम 2-4 दिन लगाओ ठेला, बोलो राधे राधे। भीड़ तो दो नाचने वाली कर दे, वो भाई भीड़ और हो जाएगी। लेकिन उस भीड़ का क्या मतलब? आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, बोलो राधे राधे। जीवन में सत्संग बहुत जरूरी, बाबा गलत तो नहीं कहते। हमने जीवन में इतना जरूर ध्यान रखा कि जिस चीज की जिम्मेदारी ली उसको अच्छे से निभाने का प्रयास किया। फिलहाल हम भी इतनी अच्छी कथा नहीं कह पाते, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं कि हर कथा में 10-5 श्लोक सुनाए जाए। क्योंकि भागवत का श्लोक देखो, मैंने अभी आपको बताया, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण। अगर आपने भागवत का श्लोक नहीं पढ़ा और आपके कानों के रास्ते होकर के वो श्लोक अगर आपके हृदय में विराजमान हो गया तो जान लीजिए फिर आपका कल्याण होने में कोई रोक नहीं सकता। बोलो राधे राधे। इधर भक्ति मैया प्रसन्न होकर के दोनों बालकों के समेत में आकर के हरिद्वार में विराजी। सनत कुमार कहते हैं कि भागवत की कथा ए मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा। जैसे जिस आदमी ने जीवन में कभी भी पुण्य नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, सदा दुराचार रता विमार्गा, जीवन में हमेशा दुराचार के मार्ग पर चला, कभी भी सीधा मार्ग नहीं अपनाया, क्रोधादिदग्धा कुटिलस्य कामिना, क्रोधी हो, कुटिल हो, महाकामी हो, सप्ताह यज्ञेन करो पुरंदिते। ऐसा आदमी भी 7 दिन की कथा अगर मन लगा करके श्रवण कर ले तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो पुनीत हो जाएगा, उसका कल्याण जरूर हो जाएगा। दूसरा, सत्य नहीं ना, सत्य न बोलने वाला हो, माता पिता को मारने वाला हो, अधर्म पर चलने वाला हो, दंभी हो, ऐसे भी आदमी को सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनंतिते, सप्ताह यज्ञ के द्वारा ऐसे भी आदमी का कल्याण हो सकता है। मतलब कहा कि गंगा में कितनी शक्ति है पापों को धुलने की, तो एक ने कहा कि जितने तुम पाप कर नहीं सकते उससे कई गुना ज्यादा पाप गंगा मैया धुल सकती हैं। वैसे ही भागवत की कथा। और सुनो, अरे सनत कुमार कहते हैं जिंदा की तो बात ही छोड़ दो, अगर मरने के बाद में
पापोग्रपापाशलछद्मकारिणः क्रूरः पिशाचा इव निर्दयास्य स्वब्रह्मपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। मरने के बाद भी अगर कोई भूत बन गया, पिशाच हो गया, प्रेत हो गया, ऐसे प्रेत को भी सप्ताह यज्ञ के द्वारा, श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वारा उसको भी पुनीत किया जा सकता। नारद जी कहने लगे क्या पागल हो गए महाराज, क्या बताओ कोई मरने के बाद में भूत का भी कभी कल्याण हुआ है क्या? नारद जी से सनकादिक ऋषि कहते हैं हाँ हुआ है। एक बार की बात, एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहा करता था। तुंगभद्रा तटे पूर्वम है भूतपत्तनमुत्तमम यत् वर्णः सुधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। बड़ा अच्छा ब्राह्मण था, भगवान का बड़ा भजन करता था, नाम उसका आत्मदेव था। उसके कोई बेटा बेटी थे नहीं, तो लोग उसको निर्वंशी कहा करते थे। एक दिन निर्वंशी के चक्कर में वो तुंगभद्रा नदी में जाकर के डूब करके मरने लगा, क्योंकि विचार करने लगा जब कोई बेटा बेटी है नहीं तो वंश कैसे चलेगा। और ये गांव वाले भी रोज निर्वंशी 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 कहा करते हैं, मर जाऊंगा, जिंदा नहीं रहूंगा। मरने के लिए तुंगभद्रा नदी के किनारे आया, प्राण त्यागने ही जा रहा था, तब तक एक बाबा आ गए, सन्यासी आ गए, क्योंकि संतों का जीवन ही परहित में जाता है। साधु ने कहा ए ब्राह्मण कथा रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी, आप क्यों रो रहे हो, चिंता का कारण क्या है? सारा हाल बताया। तब सन्यासी ने कहा सुनो, सप्त जलव अवधितव पुत्रो नैव च नैव च। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने आपके प्रारब्ध को देखा है। शृणु विप्रम मया तेद्यः प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्म अवधितव पुत्रो नैव च नैव च। मैंने देखा आपके 7 जन्म पहले 7 जन्म आगे कोई भी बेटा बेटी न हुआ है और न होगा। ब्राह्मण कहता है ये सब मैं पहले से जानता हूं, मैंने अपने भाग्य को पहले ही देख रखा है, लेकिन आप सन्यासी हो, आप सब कुछ कर सकते हो, इसलिए आप हमको एक बेटा दे दो। बेटा नहीं दोगे तो हम आपके सामने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि बिना बेटे के कल्याण नहीं, हम नहीं होंगे तो हमारा नाम कौन चलाएगा। लोगों को ये गलत फहमी रहती है, लोग कहते कि बेटा मेरा नाम चलाता, हम कहते बेटा नाम कटाता। जैसे ही बप्पा मरे सो बेटा पहुंच गए तहसील, महाराज हमारे बप्पा निपट गए, उनको नाम काट दो, हमारो चढ़ाए दो। कटवाए नाम, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो पीढ़ी पीढ़ी तक चलता रहेगा। चेतनानंद कई लड़का चेतनानंद 5 एक कौन दादी हैं कि ना, वही निपटी गई, करिए ना बाबा आदमी करिए ना। अच्छा सिसपाल बाबा तुम्हारे कई 5, चलो ठीक, खूब जुग जुग जिए परिवार भाई, बोलो वृंदावन भी आई। अब चेतनानंद के एको बेटा ना है, का चेतनानंद को नाम ना चलेगा। जब तक जे मठिया बनी रहेगी तब तक चेतनानंद को नाम रहेगा। बोलो राधे राधे। कि एक पागल बाबा था, उसने खूब जमा करके ये मंदिर बनवाया। क्यों बाबा, हमते ज्यादा नाम चलेगा तुम्हारो। नाम अगर कमाना है तो कुछ नाम कमाने के लायक है। और बढ़िया
नाम तभी चलेगा जब तुम उस लायक कोई काम करोगे। जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले, कुछ काम करके जाना दुनिया से जाने। मरघट घाट में देखो सब लाइन लगी है, मरने वालों की कमी नहीं है। अस्पताल में देखो तो पैदा होने वालों की कमी नहीं है। लेकिन जीवन में कुछ ऐसा करके जाओ कि आपका नाम चले। कहा सुनो, अगर नाम कमाना है तो बाग लगा दो, जब तक बाग रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। कहा बाग भी लगाया, लेकिन जब से बाग लगाया तब से आम की तो बात छोड़ दो, एक बौर तक नहीं आया। अच्छा तो फिर गैया पालो, बछड़ा देगी तब तुम्हारे निर्वंशी होए को कलंक खत्म है जाएगा। कहा जब से गैया लाए तब से तो बाने बछड़ा ही ना दियो। ओहो, कहा फिर कुआं खुदवाओ, लोग पानी पिएंगे, तुम्हारा नाम लेंगे, तुमको आशीर्वाद देंगे। अरे कहा जब से कुआं खुदवाया तब से पानी ही नहीं रुकता। भाग्य इतना बेकार है कि कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें। मन बहुत दुखी है महाराज। तो कहा फिर भगवान का भजन करो। कहा वो तो कर ही रहे। ब्राह्मण ने कहा सुनो, दुनिया की बातें छोड़ो, आप हमको एक बेटा दे दो। अगर बेटा नहीं दोगे तो तुम्हारे आगे अब करेंगे आत्महत्या, तुमको लगेगी ब्रह्म हत्या, मारे मारे घूमोगे भोगोगे। बाबा ने सोची जी जिसने और झंझट में डाल दिया, क्या करें। बाबा ने की सुनो, हम तुमको एक फल देते और इस फल को ले जा करके अपनी घरवाली को खिला देना। और उससे कह देना कि जब तक उसके पुत्र न हो जाए, जब तक कोई बेटा बेटी ना हो जाए, तब तक 3 बातों का ध्यान रखे। सत्यम, शौचम, दया, दानम। जिस दिन से फल को खाए, गर्भ को धारण करे, उस दिन से सत्य बोले, सत्य बोले। दूसरा कहा शौचम, पवित्रता का विशेष ध्यान रखे, झूठे मुंह नहीं लेटे। जब बालक गर्भ में हो तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या? जब बेटा गर्भ में हो तो सही सही बोलना चाहिए, अच्छे वाक्य बोलने चाहिए, अच्छे वर्ड मुंह से निकालने चाहिए। जब बेटा गर्भ में हो तो पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, साफ सुथरे शरीर से को रखना चाहिए। और दया, जीवों पर दया जरूर करे। जब से बेटा आयो तब से कहती भूल ले आओ थोड़ा, इसके बिना आनंद नहीं आता। अब भाई साहब भी रोज बाजार ढूंढा करते, कहाँ की बाजार, खडेले की बाजार की, गुल्ला की। कहते खूब खाओ बेटा, तंदुरुस्त होएगो। तुमने तो मछली ही खाई, वो तो भैंसा की खाए रहे। बोलो राधे राधे। ऐसे ही बेटा होएगो। नाराज न होना, बात बहुत पते की है। दानम, बेटा जब गर्भ में हो तो अपने हाथों से कुछ न कुछ हर हफ्ते सोमवार को किसी न किसी को दान करते रहना चाहिए। बेटा जब गर्भ में हो, संतान जब गर्भ में हो तो अच्छे अच्छे चित्रों को देखना चाहिए। अब तुम तो भैया सीरियल देखती हो, पिक्चर देखती हो। बाद में वो जब लड़का पैदा हुआ तब अपनी खोपड़िया में बांधे मुरैठा लिए ठुर्रा घूम ही करता। लोगों ने पूछा भैया इसकी हालत क्यों? एक बार अम्मा गई, पंडित से पूछो महाराज या लल्ला को हाथ देख के बताओ, ये तो अपनी खोपड़िया में बांध के मुरैठा लेके ठुर्रा लेके ही घूमो करे। पंडित ने पूछी एक सांची सांची बताइयो, जब ये लल्ला तुम्हारे पेट में हतो तब तुम कौन से देवता के दर्शन करती हती? अम्मा ने की हे पंडित जी, भगवान के दर्शन कब उनाए किए? हाँ हाँ, कबू कबू धर्मेंद्र सन्नी देवल की पिक्चर देख लेते हती। अरे कहा जब तुमने धर्मेंद्र की पिक्चर देखी तो बाको छोरा सन्नी देवल आए गए।
अब जब वो सन्नी आयो तो भैया बाको तो काम ही है ये सब एक्टिंग करना, तो वो एक्टिंग ही कर रहा। बोलो राधे राधे। देखिए गर्भ के ऊपर माता के किए हुए कर्मों का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदने की शिक्षा सीख ली थी कि नहीं सीखी? तो इसलिए गर्भ में जब बालक हो तो ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ले जाओ पंडित जी, फल तो ले जाओ, लेकिन अगर आपकी पत्नी ने मेरा कहा हुआ कर दिया तो वर्षा अवधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। मैं वादा करता हूं आपके घर में बहुत सुंदर से विद्वान बालक का जन्म होगा। सन्यासी का वचन है, खाली नहीं जाएगा। जाओ बाबा जी से फल लेकर के घर आए। अब पंडित बहुत खुशी दिखाई दी रहा, दांत बत्ती सब बाहर। घरवाली ने सोची जेब आज जाको का है जे बत्ती सब दांत बाहर। अच्छा वो थोड़ी उल्टा स्त्री थी, थोड़ी नालायक प्रवृत्ति की हती। एक स्त्री वो होती है जो अपने पति को देख करके खुश हो जाती। पति दुखी तो घरवाली दुखी, पति प्रसन्न तो घरवाली भी प्रसन्न। और एक घरवाली वो होती कि जब पति दुखी तो अपने आप प्रसन्न, और जब पति प्रसन्न तो अपने आप दुखी। हाय हाय रे कमर पिराए रे, हाय हाय रे पीठ दर्द कर रही, हाय हाय किराए सर्विस। एक बार एक घरवाली ने कही, महाराज हम जब तुम घर से चले जाते तो हम पानी तक नहीं पीती, जब तुम लौट के आते तब ही हम पानी पीती। पति ने सोची ये पानी नहीं पीती, हम ते दुगनी होती जाए रे। एक दिन विचार किया, जब बाहर खड़े होए के देखेंगे ये करती का है घर में। अब अपने पति को तो वो करिया चाय और वो कुरकुरा उरकुरा खवाए के विदा कर दियो। और जैसे ही स्वामी जी घर से बाहर भय सोई बैठ गई, झोंका लगाए बढ़िया से आलू काटे, दम आलू बनाए के वीआईपी सी सब्जी बनाए, बढ़िया देसी घी की पूरी बनाए के और कुंडी लगाए ले। और स्वामी जी पीछे वाले गुरगुल्ला दे झांक रहे, देखे महाराज ये करेगी का। और बढ़िया पूरी कचौड़ी बनाए के और दम आलू, आहा थोड़ी सी लबड़ी बनाई और लगाए के भोग लगाए वे बैठ गई। ये पति देवता जहाँ कहूँ हो सो पाए लियो, हमको भूख लग रही तो हम तो खाएं। अब धमक भी लग गई, तब तक कुंडी गड़गड़ाई दी पप्पू के पापा ने, ए घरवाली खोलो कुंडी। सब राजवा को धरो ही रहेगी। बोलो राधे राधे। कुछ ऐसी भी पतिव्रत स्त्रियां होती, बट पूजे पति का देखे जरे, बट पूजे। बट में तो इतने धागे लपेटती, इतने प्रभु हमारे पति की उम्र लंबी है जाए। और जब घर आती तो क्या कहती, हे भगवान तुमको तो करियो नहीं खाया जाता। अब कुछ भी हो तो कुछ स्त्रियां थोड़ा उल्टा स्वभाव की होती हैं। तो ये जो ब्राह्मण की ब्राह्मणी है वो बड़ी उल्टा चलती। एक पंडित की पंडितानी हमेशा उल्टो चलो करे। पंडित कहें कि आज तो पूरी सब्जी खाएंगे, सो रूखी रोटी बनाए के धर। जब कहें आज तो रूखी रोटी बनेगी है, फिर क्या कहना पूरी सब्जी खीर सब कुछ लड़ुआ नुकती बनाए के धर दे। पंडित जी जान गई ये उल्टा बुद्धि की है। जो काम पंडित को कराना होता है उसका उल्टा बोलते वही होता। एक दिन गांव वालों ने कही, पंडित ऐसा करो चलो हम आप सब चलें गंगा जी नहाए के आए जाए। सब लोग जाए रहे मांग को मेला, चलोगे कुंभ नहाए वे। पंडित ने कही भैया हम कैसे जा सके, हमारी घरवाली ही नहीं जान देगी, ना जावेगी ना जाने देगी।
पंडित ने विचार करी कुंभ भी चल रहा है, 144 साल के बाद ऐसा कुंभ आया, क्यों न थोड़ा स्नान हो जाए। क्या करें, दिमाग लगाया, आयो और पंडित आए के चारपाई पे लुढ़क रहे हो, पैसा बोल देंगे।